हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अंकित स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम का ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको वर्णमाला बेसिक लेवल से हाई लेवल तक बताने वाला हूं, जो आपको सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या क्लास 9th में हो या 10th में हो या अन्य किसी क्लास में पढ़ रहे हो या कम्पिटिटिव में पढ़ रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। यह पार्ट दो पार्ट में यह वीडियो बनेगी, 2 से या 3 वीडियो भी इसका हो सकता है, जो आपको हाई लेवल से बहुत उच्च लेवल तक पढ़ाई इसमें बताया जाएगा। जो आज मैं इस वीडियो में आज पहला पार्ट है, जो इसमें मैं आज बेसिक लेवल का सब प्रश्न बताऊंगा और थ्योरी भी इसमें साथ साथ आपको बतलाऊंगा वर्णमाला में। ठीक है, हम चलते हैं टॉपिक की ओर। आज पढ़ना है वर्णमाला, यानी इसका अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वर्णमाला आखिर किसे कहते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन अपने आप में बनता है। यानी वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उससे कौन सी कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में या, ई, ए, का, चा, टा इत्यादि। ठीक है ना, तो ये का को ये आ लिखा हुआ, ठीक है ना, ये आ को हम क्या तोड़ सकते हैं, क्या बोले, वर्ण उस मूलध्वनि को बोलते हैं। मूलध्वनि यानी जो बोलते हैं, मूलध्वनि मतलब जहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है, मूलध्वनि यानी आवाज़, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाता है। तो क्या हम आ को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। जिसमें ई, तो ई को तोड़ सकते हैं, नहीं। तो ए को तोड़ सकते हैं, नहीं। जिसमें ये का लिखा हुआ, तो ये का और ये का दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना, ये का लिखा हुआ इसमें होता है का जोड़ आ होती है। ठीक है ना, ये जोड़ होती है, ये का जोड़ आ होती है। लेकिन ये का लिखा हुआ है, ये छोटा का लिखा हुआ है। कौन सा का लिखा हुआ है, ये छोटा का लिखा हुआ है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो का लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ सकते हैं, का जोड़ आ, इसको बोलते हैं का। इसको ये खंड या टुकड़ो इसका कर सकते हैं, ये का को कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये का के नहीं कर सकते हैं। इसमें हो गया चा, ये छोटा चा लिखा हुआ है, इससे चा। ठीक है ना, इससे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक, इसलिए इसे ऐसे करके लिखा था, हलंत दिया था, इसको बोलते हैं हलंत। हलंत मतलब होता है आधा। ठीक है ना, किसी भी अक्षर को लिखने के लिए आधा उसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें टा हो गया, जिसमें छा हो गया, जा हो गया इत्यादि भी शब्द हो सकता है। ये कहा जाता है वर्ण कहलाता है, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। ठीक है, कि दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, यानी हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। ठीक है ना, 52 होते हैं। ठीक है, इस बार तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। वर्णमाला किससे कहते हैं, यानी वर्णमाला यानी कहने का मतलब वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये हो गया वर्ण। आप पूछ रहे हैं माला किससे कहते हैं, यानी वर्णों का माला, यानी माला मतलब होता है समूह। जैसे में एक मोती है, ठीक है, एक मोती से क्या ये माला बन सकता है, नहीं ना। तो इसमें तरह तरह के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें बहुत सारा मोतियों मिला करके अब एक माला तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है समूह में मोतियों को रखेंगे तो वो कैसी बनेगी, माला बनेगा। तो उसी प्रकार से होता है वर्णों को हम एक समूह में एकत्रित करते हैं, यानी एक जगह रखते हैं, वो होता है वर्णमाला। यही है, वर्णों के क्रमशः उच्चारण समूह को उच्चारण करते हैं उसको समूह मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी समूह में रहना। उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमशः उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वर्ण, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार का होता है, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है ना, कितने वर्ण होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है ना, 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, यानी कहने का मतलब है वैसा वर्ण
जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आ ई उ इत्यादि हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा वर्ण हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया, यानी वैसा वर्ण जिससे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार कितने होते हैं, यानी ये भी सवाल एग्जाम में आपका पूछता है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 13 होते हैं। कितना होता है? 13। तो कौन कौन होता है 13, ये भी आप देख लीजिए। आ ई उ री ए आई ओ औ अन आ, ये कितना हो गया? 13 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है ना, लेकिन स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। और लेकिन स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको देखना है। देखिए लिखा हुआ स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं 13, लेकिन इसका प्रकार मतलब होता है भेद इसका, या कितने इसका भेद में बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसका स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा प्रकार है? पहला में देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आप पढ़िए बारी बारी इसके। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेसिक लेवल में। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण में कम समय लगे। क्या समय लगे? कौन सा समय लगे? कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, यही पूछता है। आ ई उ री, ये कौन सा स्वर में आया? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आया। ठीक है, अब दीर्घ स्वर में चलते हैं। उच्चारण में ज़्यादा समय लगे या दुगना समय लगे, उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो उसमें आया कौन कौन? आ ई उ, यानी कहने का मतलब आ के बाद आ। देखो ज़्यादा समय लग रहा है ना, आ लग रहा है। फिर इसमें ई, बहुत मतलब बोलने में कोई ज़्यादा समय लग रहा है। इसमें ऊ, यानी बड़ा ऊ का मात्रा कह रहे हैं, इससे बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, इसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और संयुक्त स्वर किससे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन होता है? जिसमें ए आई ओ औ, ये कौन सा स्वर हुआ? ये संयुक्त स्वर हुआ, यानी जिसे उच्चारण करने में कितना समय लगता हो? तिगुना समय लगता हो, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किससे कहते हैं? ठीक है, तो आप पढ़िए। वैसा वर्ण जिनकी उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी हम पहले स्वर्ण वर्ण पढ़ें, उसके बाद हम क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से की जाती हो, यानी बोली जाती हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी स्वर्ण वर्ण हम पढ़ लिए हैं, आ ई वाला, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन वर्ण कैसे कहते हैं? जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से, यानी आ ई की सहायता से हम जो बोलेंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। जैसे में देखिए का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, टा, मा, था इत्यादि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मेरे हम पढ़ रहे हैं, इसको हम लेते हैं। जिसमें का, जैसे में का के लिखें, ये का लिखें, इसको दाम तोड़ेंगे कैसे? का जोड़ आ, टूट सकता है कि नहीं इसे? जिसमें का में का आ गया ना, का मतलब ये हो गया। देखो का, ये देखो तो स्वर्ण बन आ गया कि नहीं? ये आ हो जाएगा स्वर्ण बन। जैसे मिलेंगे, जैसे में लेते हैं घा लेते हैं, क्या लेते हैं? तो घा लेते हैं, तो घा को लेंगे तो घा जोड़ा होता है कि नहीं? ऐसे होगा, तो बोलेंगे घा, यानी इसमें आ की मात्रा आ रहा है। फिर इसमें लेंगे छा, तो में छा आ रहा है। जैसे में लेंगे माँ, तो माँ में आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है। तो जब जैसे ही आ आवेगा तो कौन सा स्वर होगा? स्वर्ण स्वर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे में देखिए, जिसमें का जोड़ का आ, मैंने का में आ, इसमें खा मैंने खा जोड़ आ, जिसमें गा में गा जोड़ आ, तो कौन सा ये हुआ? ये कौन सा हुआ? सब हुआ व्यंजन वर्ण हुआ। ठीक है, इस तरह से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो कुछ लिखा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यानी व्यंजन वर्ण की संख्या पूछता है कि कितना है। तो आप हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है?
33 होती है। कितना होती है? 33 होती है। ठीक है, जिसमें कितना होता है, कौन कौन होता है? जिसमें का वर्ग, यानी का वर्ग मतलब होता है का जो कखा अगर लिखते हैं ना, का के अंतर्गत में कितना को वर्ण आता है, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए क्या हुआ, ये 5 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चवर्ग में, तो चवर्ग जैसे ही बोलेंगे आपको बोलेंगे डायरेक्ट पीछे आगे आने वाली वीडियो में हमको डायरेक्ट बोलेंगे चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है ना, तो आप लोग समझिएगा इसका मतलब। अभी आप लोग बताते हैं चवर्ग मतलब होता है कि चा के अंदर में कौन कौन सा वर्ण आता है। देखो चा, छा, जा, झा, या आता है। क्या हुआ? ये 5 हुआ। ठीक है ना, तो उसी तरह से इसका पढ़िए। देखिए मैं टवर्ग बोले टा, ठा, डा, धा, ना, तो ये क्या हुआ? ये भी 5 हो गई। देखिए तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना, तो ये भी कितना हुआ? 5 हुआ। पवर्ग में देखते हैं पा, फा, बा, भा, मा, ये भी कितना हुआ? 5 हो गए। देखिए यहाँ से या, रा, ला, वा, तलविशा, मधनेशा, दंती, सहा, ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है ना, तो देखिए तो 5 10 15 20 और 25, 25 और 8 कितना हुआ? 33। तो आप लोग कहें लिखाएं कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं मूलतः कितने होते हैं? आप लोग कहिए ना जोड़ करके लिखाएं ये पूरा। तो ये पूरा लिखाएं तो सब जोड़ के कितना आएगा? यानी यहाँ पर हो गया 25 हो गया ये, और 8 कौन हो गया? ये। तब 25 और 8 कितना हो गया? 33। ठीक है ना, ये कितना हो गया? 33 हो गई। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि यहाँ इस चैनल पे बेसिक से पढ़ाई होता है। और साथ साथ आप लोग से और कहना चाहूँगा कि आपको अगर नहीं भी आता है ग्रामर में, उसको भी मैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊँगा। और साथ साथ आने वाली वीडियो 2 या 3 पार्ट में बनेगी। अब मैं आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।